जय श्री राम। ये एक दो दिन से मैं जितनी बार मोबाइल उठा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, उसमें बार बार आ रहा है यूजीसी में सरकार ने ऐसा किया, यूजीसी में सरकार ने वैसा किया। पहली चीज़ तुमको ये समझना है कि सरकार ने इस चीज़ को आज ही क्यों किया या इसी समय क्यों किया। रीज़न है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा बन नहीं रही। कहने के लिए बीजेपी की सरकार है, बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा है। तो चूँकि यूपी का इलेक्शन आने वाला है, इसलिए बवाल खड़ा किया जा रहा है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा, ताकि यूपी की सरकार बदल जाए, ठीक है, सत्ता परिवर्तन हो जाए। क्योंकि आज अगर ये यूपी में फिर से बहुमत में आ जाते तो हो सकता है ये प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो जाए। पहला ये है। दूसरा, ये जो बवाल चल रहा है प्रयागराज में, ठीक है, एक सही बात है कि हिंदुओं के जो हमारे मठाधीश हैं उन वो कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, इसका निर्णय न्यायालय तो बिल्कुल नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी और धर्म का नहीं कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात न्यायालय में जानी नहीं चाहिए, न्यायालय का विषय ही नहीं है। ये हमारे मठाधीश तय करेंगे, ये उनका काम है, ठीक है। बाकी ये जो इनके साथ समस्या हुई है, हमने इनको अभी हिंदुओं के साथ खड़े हुए तो नहीं देखा। ये जो बाबा पालकी वाला नाटक कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि जो कुंभ में भगदड़ हुई थी और भी कई सारी चीज़ें भीड़ के ज़्यादा होने पर उन्हें जाने से कहा जा रहा था। मुश्किल 50 मीटर की दूरी थी, उनसे कहा गया था कि यहाँ से आप पालकी मत लीजिए, पैदल चले जाइए, भगदड़ हो सकती है या कोई और हादसा हो सकता है। और उसमें भी उनके शिष्यों ने शायद बहुत ज़्यादा बदतमीजी की पुलिस के साथ। और दूसरी, जो हमारे यहाँ संत और साधु हैं, उनको बताया जाता है कि वो जो होते हैं उनको त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। और इनकी बोली और वाणी से हमको त्याग और तपस्या तो कहीं से नहीं दिख रही है। और ना मुझे कभी याद है कि इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी बोला हो, कभी भी नहीं याद है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें। और अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आज से 20 साल पहले से आप सोचिए, कब हिंदुओं के बारे में बात की गई, और जब भी हिंदुओं की बात की गई, किन की बात की गई, ठीक है। पहले तो हिंदुओं की बात नहीं की गई, क्योंकि हम जहाँ थे वहाँ से अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और हिंदुओं में जिनकी बात हो रही है वो है जो जो गरीब है, जो निचली कास्ट में, गरीब भी नहीं कहेंगे, जो निचली कास्ट में। क्योंकि उन्होंने अपनी डेमोग्राफी को बदला है पॉजिटिव वे में। वो अपनी संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ, जिनको हम तथाकथित सवर्ण कहते हैं, सवर्ण का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कहने के लिए सवर्ण है ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। हमने क्या किया, सरकार ने एक घूट पिलाई, हम दो हमारे दो, और हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है। पहले हम दो हमारे दो पे आए, फिर हम दो हमारे एक पे आए, ठीक है। तो समस्या ये है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, और डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की चलती है। समझना है बात को। अगर आप जनसंख्या में जितने कम होते जाओगे, आपसे रिलेटेड बातें उतनी कम होती जाएंगी, आपके फेवर में उतनी बातें कम होती जाएंगी। आप ये जो डेमोग्राफी कम कर रहे हो, वास्तव में आप अपने आने वाली संतानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे हो। आप समझ ही नहीं रहे हो। कहने के लिए हम इंसान हैं, कहने के लिए हमने सोसाइटी बनाई है, लेकिन वास्तव में हम अंदर से उसी जंगल के जानवर की तरह हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी तो, मतलब अरस्तू ने पहले ही कह दिया था, डेमोक्रेसी सबसे खराब तंत्र है, ठीक है। तो अब समस्या ये, हम तर्क क्या देते हैं, हम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना। हमने एक पैदा कर लिया, पहली बात तो वो वाला सिस्टम चलता है, एक ही बच्चा पालने बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमें अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है, और बन किसी का बच्चा कलेक्टर नहीं रहा है। हमें अपने बच्चे को गुड एजुकेशन देनी, बहुत अच्छी एजुकेशन देनी, हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है ना। आप देखिए किनके बच्चे ख़त्म हो रहे हैं भाई। SC ST के बच्चे नहीं ख़त्म हो रहे, मुस्लिम के बच्चे सुसाइड नहीं कर रहे हैं, ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जिन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए 4 बच्चे हम नहीं पैदा करेंगे, तो हमारा वो बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहा। दूसरी बात, हम एक बच्चा पैदा करते हैं, फिर उसको हर चीज़ से मना करते हैं। वास्तव में हम उसको कायर बनाते रहते हैं। बेटा बेटा तुम वहाँ मत लड़ाई करो, बेटा तुम वो उनसे मत बात करो, वहाँ मत जाओ, वहाँ अकेले मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम वास्तव में जिस दिन से हमारा बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू करता है, हम उस दिन से डरने लगते हैं कि मेरा इकलौता बच्चा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, है ना। तो 100 बात की एक बात है, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बातें सुने, आप सरकार के मुख्य मुद्दों में आपका मुद्दा रहे, तो आप अपनी डेमोग्राफी को बदलिए,
माइनस में नहीं, प्लस में, ठीक है। आप कम से कम आपको 4 बच्चे पैदा करने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी बात सुनी जाए तो। अरे आप आज से करना शुरू कीजिए, 10 साल बाद आपकी बात कोई ना सुने तो कहिएगा, क्योंकि जो बच्चे आज पैदा होंगे 10 साल आज के 10 साल बाद वो 10 साल बाद फिर से वोट देने लायक रहेंगे। आप क्या बात करते हैं। लेकिन अगर आप एक बच्चा पैदा करेंगे कलेक्टर बनाना चाहिए तो कलेक्टर भी नहीं बन पाएगा, वो सुसाइड भी कर लेगा, और आपको बुढ़ापे, मान लीजिए बहुत अच्छी नौकरी पा जाता है, फिर आपको बुढ़ापे में वो आपको अपने पास तो नहीं रखेगा, ठीक है। हमेशा परवरिश दे रहे हैं, उसके ऊपर इतना बोझ डाल दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल दे रहे हैं उसके ऊपर कि वो घबरा के भाग जा रहा है ना। तो हम वास्तव में जिस चीज़ के लिए एक बच्चा पैदा कर रहे हैं वो सार्थक नहीं है। अगर जिंदा बचे तो हमारे लिए सार्थक नहीं है, और अगर मर गए तो उसके पालने पोसने का मतलब भी क्या है, ठीक है। तो ये यूजीसी जो भी चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप वोट बैंक में काउंट ही नहीं हो रहे हो। आपके वोट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ज़ीरो के बराबर पहुंच रहे हो वोटिंग में।